जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करते हैं केतु देव के बारे में। केतु इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो आपको चीज़ों से डिटैच करने के लिए आया है, चीज़ों से एक अलगाव देने के लिए आया है। केतु आपको स्पिरिचुअल बनाता है। केतु आपको बेतुकी चीज़ों से, बेफजूल की चीज़ों से ना डिटैच करता है। जब भी उसका दशा पीरियड आपको मिलेगा या फिर आप उसका कोई रत्न पहनते हो, कैट्स आई, तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप कॉर्ड कटिंग शुरू कर दी आपने। केतु कैंची है, तो केतु कॉर्ड कटिंग करता है आपकी। जब भी आप देखोगे ना, कॉर्ड कटिंग मीन्स आपने उस चीज़ से अपना रिलेशन ही काट दिया, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं थी या जो चीज़ें आपको ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लग रही थी अपनी लाइफ में। जो चीज़ें आपको वैल्यू की नहीं थी ना आपकी लाइफ में, उन चीज़ों से आप अलग होने लगते हो ऑटोमेटिकली। ये केतु करवाता है। केतु आपकी चीज़ों को अधूरा छुड़वाता है। जब भी आप देखते हो ना इनकम्प्लीट वर्क, या फिर एक काम शुरू करा है लेकिन अब उसको कंप्लीट करे बगैर दूसरा शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ें केतु के अंडर आती हैं। केतु ही सारा धुआं है, केतु ही धुंध है। केतु आपको कंफ्यूज करता है, आपको इनडिसाइसिव बनाता है। केतु आपको, होता है ना, कुछ डिजीजेस ऐसे लोगों को लगते हैं जो फिगर आउट ही नहीं हो पाती कि क्या डिजीज़ है ये, कि उनको डिजीज़ कुछ है और इफ़ेक्ट्स कुछ और आ रहे हैं। एंड डॉक्टर्स को या उनको खुद ही वो फाइंड आउट करने में कई साल लग जाते हैं कि ये डिजीज़ है क्या, इसका हमें ट्रीटमेंट किस हिसाब से करना चाहिए। ये सारी डिजीज़, हिडन चीज़ें, सारी अंदर की चीज़ें केतु है। केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। सर राहु के पास है, धड़ केतु के पास है। तो केतु ना सारी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ों को देख सकता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इसलिए केतु आपकी इंट्यूशन भी है। केतु आपकी सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपनी नॉर्मल सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको उन चीज़ों के बारे में बताती है। तो ये है केतु की पावर। केतु इसलिए बहुत आपको स्पिरिचुअल बनाता है अपने टाइम पीरियड में। एंड केतु बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपकी मोक्ष की जर्नी में, यानी सैल्वेशन में। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एज अ होल सब्जेक्ट इज गवर्न्ड बाय केतु। केतु ही सारे ऑकल्ट को गवर्न करता है, जिसके अंदर न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारी चीज़ें आती हैं। केतु सारी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने कहा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों से अलग हैं, जो परे हैं। केतु आपके संत हैं। जितने भी संत होते हैं ना, जो संन्यास ले चुके होते हैं, जिनको आप देखोगे बनारस या ऐसी जगहों पे, वो सारे केतु हैं। एंड केतु ऑल्सो गवर्न्स योर ब्लैक मैजिक, तांत्रिक विद्या, मंत्र शक्ति, सिद्धि, ये सारी चीज़ें आपके केतु के अंडर आती हैं। केतु डॉग्स को गवर्न करता है, इसलिए आपने कई रेमेडीज में सुना होगा केतु की, कि डॉग्स को सर्व करो, डॉग्स की सेवा करो, क्योंकि केतु डॉग्स को गवर्न करता है एज अ होल। एंड ये आपके ना इंट्रोवर्टेड नेचर को बताता है। जिसका भी केतु बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो लोगों से दूर होने लगता है अपने आप। अपने आप ही वो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है। एक एक ना एक बाउंड्री बना लेता है कि यार, ये ऐसा ऐसा बंदा मेरी लाइफ में अलाउड है, ऐसा ऐसा बंदा नहीं अलाउड। तो वो बहुत इजीली ना कॉर्ड कटिंग कर पाता है। जैसा कि मैंने कहा, केतु कैंची है, तो केतु आपको कॉर्ड कटिंग करना सिखाता है। जब भी आप चीज़ देखोगे ना कि आप किसी को अपनी लाइफ में कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि अटैचमेंट है या फिर इमोशनल बॉन्डिंग है, कुछ है, केतु ये सारी चीज़ों को समझता ही नहीं। केतु आपको सीधा ऑर्डर देता है कि इससे कॉर्ड कटिंग करो, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपका दिमाग ना ऐसे चलता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा शोर को, या बहुत ज़्यादा, जो होती है ना एक स्टिम्युलस होता है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टिमुलेटिंग चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में आपका मन ही नहीं लगता। क्योंकि केतु आपको ना इन चीज़ों से डिटैच करके स्पिरिचुअल बनाने में ध्यान दे रहा है। केतु का नेचर ही वैसा है कि आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा, आपको सेवा भावी बनाएगा। दान, केतु अपनी दशा में इतना दान करवाता है, इतना दान करवाता है कि मतलब आप खुद नॉर्मल टाइम पीरियड में उतना दान करने के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। केतु दान करवा देता है, एंड आप ऐसे दान करते हो उसके टाइम पीरियड में जैसे वो आपका कभी था ही नहीं। एंड दान हमेशा करना भी ऐसे ही चाहिए कि वो चीज़ आपकी कभी थी ही नहीं जो आपने दान कर दी। उसके बाद केतु ही आपकी लैंड है जो फॉरेन में होगी, आपकी जो भी आपकी विदेश में ज़मीन है वो सारी केतु है। उसके बाद आपको जितनी भी इंजरीज होती हैं, चोट लगती है, या फिर लेप्रोसी जैसी बीमारियां जो होती है ना, लाइलाज बीमारियां होती हैं कुछ, जैसे जो आपको फिगर आउट करने में टाइम लगता है, ऐसी हिडन बीमारियां जिसमें धुंधला धुंधला होता है सब कुछ, बहुत कन्फ्यूजन होती है हर जगह, बहुत ऐसा सा माहौल होता है ना, डार्क सा, वो सारी चीज़ें केतु हैं। केतु इज़ अ वेरी मिस्टिकल प्लैनेट, केतु इज़ अ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। केतु को मिस्ट्री पसंद है। केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो वो ये सारी ऑकल्ट और सारी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचता है और करता है, जो नॉर्मल लोग कभी करने के बारे में सोचते भी नहीं।
ओवरऑल ये पिक्चर थी केतु देव की। केतु इज़ अ वंडरफुल प्लैनेट। अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज करो, उसका दशा पीरियड आपकी लाइफ में आता है, तो आप अपनी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे, साक्षात एक पॉजिटिव वे में। अगर आप उसकी सारी बातों को मानते हो ना, अपनी जो लोग ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में उनसे कॉर्ड कटिंग करते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल बन जाते हो, पूजा पाठ करने लगते हो, मेडिटेशन करने लगते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो ना उनके टाइम पीरियड में, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी इंप्रूव हो जाती है ओवरऑल, आपको लोगों से फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया। क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं ना, लोगों से फ़र्क पड़ने की वजह से आते हैं। डे टू डे लाइफ में लोग स्ट्रगल करते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। केतु वाला बंदा ना हद से हद 1 या 2 दिन देगा इन चीज़ों में अपने थॉट्स, उसके बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, जो उसको करना है वो करेगा। एंड ही डज़ नॉट केयर कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर आगे जाके क्या होगा। केतु को जो करना है वो करता है, विदाउट बीइंग जज, विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज। तो ये है ओवरऑल केतु एज अ प्लैनेट, एज अ, इसको अपना दोस्त की तरह समझो। हर प्लैनेट को अपने दोस्त की तरह समझो। उसको, उसकी सारी कारक तत्वों को मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन इट एज अ ह्यूमन, कि उस ह्यूमन के अंदर ये सारे कारक तत्व हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी ओवरऑल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।